बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जैसा कि आपको इल्म है कि फ़ौज के तर्जुमान जनरल बाबर इफ्तिखार और ISI के सरबराह नदीम अंजम ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या असरात मरतब होंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई है, और क्या फ़ौज के सरबराह जो फ़ौज के दो अहम अदारों के सरबराह हैं, इनका प्रेस के सामने आना क्या ज़रूरी था। नाज़रीन कराम, ऐसे वो सवालात हैं जो निजी महफिलों में उठाए जा रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, हम चलते हैं इस तरफ कि ISI और ISPR के सरबराहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, मेरा 50 साल से ज़ायद सहाफ़त में वक्त गुजर गया है। रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात में जो सहाफ़ी लिखते हैं, बोलते हैं या अपने तज़किया करते हैं और या एंकर पर्सन के तौर पर काम करते हैं, उनके बोलने के अंदाज से मालूम हो जाता है कि इनका मीटर बैंड कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इनके पीछे किसका हाथ है। मैं ये समझता हूँ कि 11 अप्रैल को जब इमरान खान 11 अप्रैल की रात को इक़्तिदार से महरूम हो गए तो उन्होंने खुलकर अपना एक बयानिया बनाया। एक बयानिया तो उन्होंने बनाया अमेरिका के ख़िलाफ़ कि मुझे एक साजिश के तहत साइफर के ज़रिए आने वाले पैगाम के ज़रिए निकलवा दिया गया, और फिर कहा गया कि इसमें किरदार जो हैं मीर जाफ़र और मीर सादक के लोगों के हैं। ये इनका इशारा जिस तरफ था उन्हीं लोगों की तरफ था जिनके एहसानों के बोझ तले वो दबे हुए थे। एहसान फरोमोशी की भी कोई इंतहा होती है। फिर उन्होंने फ़ौज को वो लताड़ा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं देखा गया। मेरे दोस्त हैं चौधरी निसार अली खान, 2-2.5 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि इमरान खान का ये जो फिनोमेना है, इससे बड़े अदारे ये समझते हैं कि जब कभी ये भी इक़्तिदार से निकला तो इसको संभालना ज़रा कदरे मुश्किल होगा और ये बहुत कुछ इल्ज़ाम तराशी करेगा। और वही हुआ। जब ये इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने कहा या तो मुझे इक़्तिदार में वापस लाओ वरना मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूँगा। आप मुझे ये बताएं कि किसी के घर के सामने कोई आदमी रोज़ खड़ा होकर उनको गाली दे रहा हो, रोज़ाना उन पर तनकीद कर रहा हो, रोज़ाना उन पर जूते मार रहा हो, और फिर उससे ये तवक्को रखी कि वो कोई रद्द-ए-अमल का भी इज़हार न करे। पाकिस्तान के अंदर पहली बार इतनी बार फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की गई और सोशल मीडिया पर पैगामात किए गए। एक बहुत बड़ी तादाद इनकी पाकिस्तान की हदूद से बाहर है, जिसे गिरफ़्तार करना और जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना रियासती अदारों के लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ लोगों के हौसले बढ़ गए कि जब किसी ने कोई पूछना नहीं है, जो मर्ज़ी कहते रहे, तो हौसले लोगों के बढ़े। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अनफ इज़ अनफ। फिर फ़ौज के अदारे के इन 2 आला अफसरान को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और कुछ चीज़ों से उन्होंने पर्दा उठाया। इनका बयानिया इमरान खान का बताया कि सब फ्रॉड है और इसमें कोई हकीकत नहीं है।
और ये बात बहुत अच्छा से कही जा रही थी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार थे, और वो कहते थे कि हम इकट्ठे साथ इनके चलेंगे, लेकिन शर्त ये थी मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाएं, किसी तरह भी लाएं। लेकिन जब फौज के सरबराह ने उनको कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत से, आप जाने अपना काम जाने, आप मामलात को ख़ुद दुरुस्त करें पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए या दूसरे तरीक़ों से। लेकिन इमरान खान तो पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए तो इक़्तिदार में आने वाले नहीं थे ना, वो तो फ़ौज के कंधों पर चढ़ कर आए और फिर उसी अदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई। मैंने मुख्तलिफ़ अदवार में देखा है कि नफ़रतें लोग फैलाते रहे हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा आदमी जिसकी परवरिश, जिसकी शुरू से ग्रूमिंग उस अदारे के ज़रिए हुई, जिस अदारे के ख़िलाफ़ आज वो सामने खड़े हो गए और लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो नारे लगाएं। फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाना कहाँ की कोई अक्लमंदी और कोई बर्दाश्त करने वाली बात है। वो ये कहा ठीक है, जनरल नदीम ने हमसे गलतियां भी हुई हैं, लेकिन रात के अंधेरे में तो आप हमसे और बात करते हैं और दिन के उजाले में हमें मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं, गद्दार कहते हैं। उन्होंने कहा हम ये तो हो सकता है कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हम गद्दार और साजिशी नहीं हैं। और अगर यही बात वो बार बार इमरान खान कहते रहे तो कौन बर्दाश्त कर सकता है। बात क्लियर हो गई है। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ की ये जो सारी जो ज़बान है दो आला अफसरान की, ये बेसिकली तो आर्मी चीफ का मौक़िफ़ है ना। उन्होंने खुलकर बयान दिया, फिर उसके बाद इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, फिर कैंसिल कर दी कि पता नहीं फिर वो कौन सी कोई बात कह दें। फिर उन्होंने अपने चमचों कड़छों से कहा कि आप कुछ इस तरह की बात करें कि आर्मी चीफ हमने कोई गैर जमहूरी मुतालबा नहीं किया। ये हुकूमत ने भी अब कह दिया कि फ़ौज का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि फ़ौज की, अगर फ़ौज वाले महसूस करते हैं कि अब भी बेमहारे लोग, फ़ी पोस्ट पैसा लेने वाले लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ पोस्टें लगा रहे हैं, उनको गिरफ्त करनी चाहिए, उनको सबक भी सिखाना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त का ये मतलब नहीं, ये कहाँ की आज़ादी है कि अपनी मुल्क की फ़ौज को आप गाली देते रहें, कोई आपको पूछे ना। मैं कभी फ़ौज का तर्जुमान नहीं रहा, कभी फ़ौज के सियासी किरदार का हामी भी नहीं रहा। मैं हमेशा बहुत से मामलात में नुक्ताचीनी भी करता रहा हूँ, लेकिन सलीके से बात करनी चाहिए। जब आप सलीका छोड़कर बदतमीज़ी, बेहूदगी और ऐसे रवैया अख्तियार कर लें जिससे पता लगे कि आपको पूछने वाले कोई नहीं है, कोई इंतहा होती है। मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है, फ़ौज के अदारे ने अगर सीरियसली इसको टैकल ना किया, लोगों के हौसले बढ़ते रहेंगे। ये पोस्ट जो पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लगाता है, मजाक उड़ाता है, इनकी बात पुरस होनी चाहिए। इन लोगों को लगाम मिलनी चाहिए। लगाम नहीं दे सकते तो फिर खुली छुट्टी दे दें। फिर आप क्यों, फिर क्या फ़ायदा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जनाब जनरल बाबर, जनाब जनरल नदीम, आपसे हमारी इस्तदा है, आप वो लोग जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मजाक उड़ाते हैं और उनके ख़िलाफ़ पोस्टर लगाते हैं, उनके पर भी आपकी थोड़ी बहुत गिरफ्त होनी चाहिए। हम ठीक है, तनकीद की जा सकती है, फलां काम ठीक नहीं किया गया, लेकिन क्या बात है कि मुहिम चलाने का वाला तरीका काबिल कबूल है? किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ना हमें काबिल कबूल होना चाहिए, ना फ़ौज को भी काबिल कबूल होना चाहिए। फ़ौज को सोचना चाहिए इन लोगों के बारे में भी कि जो उसकी इज़्ज़त तौक़ीर को मजाक बनाते हैं, क्या उनको इस बात की इजाज़त मिलनी चाहिए? शुक्रिया।